हेलो लिब्रास, मेरे स्टेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आपकी लाइफ में कौन सा चक्रा एक्टिव है, कौन सा ब्लॉकेजेस है, कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, पहले ओके लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, let's find out. Let's see what else. Active part, please. What's the active part? What's the blockages part? What's the beneficial part? What's the outcome? Okay, Libras. Okay, let's get started. लिब्रास, कहीं ना कहीं लस्सी दिस देखते हैं, रोमांटिक लव। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में भी शायद अगर कहीं लव वाइज प्रॉब्लम चल रही थी या फिर कोई डिस्टर्बेंस चल रहे थे या फिर थोड़ा नेगेटिव पार्ट चल रही थी, तो लव इज़ ऑन द वे बट इस थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, करंटली आप लोगों की लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए लव वाइज ओके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, करंटली में भी शायद एक्टिव है किसी के लिए न्यू टोटली लव वाइज, या फिर हो सकता है किसी के लिए एक्टिव हो जो उनके ड्रीम गोल डिजायर है, उनसे जो भी उनके सपने हैं ओके उसको नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो कीप गोइंग गाइस, देयर इज़ अ डेस्टिनी इन्वॉल्व। तो आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं करंटली, तो चूज़ वाइजली। आप कौन सा चॉइस चूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, दिस इज़ द रोमांटिक लव। तो मैं यही बोलूँगी लिब्रास, आप लोगों की लाइफ में जो भी अगर आप ऑफ़र चाहते थे, जिससे भी आप प्यार करते हो, कि जैसे कि जॉब से, कि जॉब आपके पास में आ जाए, जॉब नहीं है, टॉक्सिक जॉब छोड़ के पॉजिटिव जॉब में जाए, तो वो हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। तो काम करते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, पीस बना के। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। और ब्लेसिंग भी है, बट आपके जो इमोशनल तौर से आप चाहते हो कि आपकी ये चीज़ पूरी हो जाए या फिर वो ड्रीम साकार हो जाए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है करंटली। ओके, करंटली ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, न्यू बिगिनिंग है, तो कीप गोइंग। प्रिपरेशन करके पेशेंस रख के काम की कर रहे हो अभी, तो कीप गोइंग। ओके, ब्लेसिंग है, थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। दैट्स वाई आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग ना थोड़ा देर से मिल रहा है, क्योंकि आपका ब्लॉकेजेस ही है सरप्राइजिंगली मिरेकल। ओके, आपका ब्लॉकेज ही है कि मे भी शायद हो सकता है कि आप फेथ नहीं रख रहे हो, होप, जो भी आपकी होप है, ड्रीम डिजायर है, उस पर ट्रस्ट नहीं रखे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर से अगेन सडन मिस्टीरियस की एनर्जी है। ओके, कुछ लोग उससे ज़्यादा लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा फेथ नहीं रख पा रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हो, भरोसा, जो जिस भी एरिया में आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो गाइस लर्निंग कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो हैं, बट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सा पाथ चूज़ करें बोल के। फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए। ओके, आप लोगों की लाइफ में मिरेकल्स ब्लॉकेजेस है। ओके, सक्सेस ब्लॉकेजेस है, लाइफ को बैलेंस करना ब्लॉकेजेस है, और अपने आप में एनीथिंग इज़ पॉसिबल जो बोलते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस है। तो गाइस, जो ये ब्लॉकेजेस पार्ट है ना, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। फेथ रखिए, अपने ड्रीम गोल पे काम कीजिए, ट्रस्ट रखिए, ताकि आप अपने गोल को साकार कर सको। बिकॉज यहाँ पर आपकी ब्लॉकेजेस है कि आप कुछ लोग लर्निंग करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी ब्लॉकेजेस है। कुछ लोग हो सकता है कि सपोर्ट चाहते हो, तो मे भी शायद किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। तो कैश ट्रस्ट रखिएगा। ओके, ट्रस्ट रखिएगा एंड यूज़ योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस है। तो आपके आइडियाज़ भी आ रहे हैं, तो आप वो आइडियाज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो।
लाइफ में सक्सेस के प्रति, लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, पास्ट के जो भी इश्यू थे उसको ख़त्म करने के प्रति, जो भी आपके पास्ट के इश्यू भी थी, पास्ट के गोल भी थे, तो फेथ रखिए और बैलेंस करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। लेट्स सी व्हाट द बेनिफिशियल इज दिस कि गाइस आप लोगों की लाइफ में ना दिस इज़ अ तांत्रिक जर्नी, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, तांत्रिक जर्नी इज ऑल अबाउट गाइस इनर तौर पे अगर आपकी नेगेटिविटी थी तो पॉजिटिव तौर पे जा रहे हो, ओके। अगर किसी भी क्षेत्र में आपकी जैसे मनी प्रॉब्लम चल रही थी, घर का प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, हियर इज़ द श्रीयंत्र। श्रीयंत्र क्यों होता है कि जस्ट हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आने के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करें, इनर तौर पे आप इतने डार्क पीरियड में हो ना, मेंटल तौर पे तो यहाँ पर यूनिवर्स से कंप्लेन कर रहे हो, अपने आप से कंप्लेन कर रहे हो, ओके, कि मेरी लाइफ में ये बेस या फिर फाउंडेशन कब बनेगा बोल के। तो गाइस जो भी ये नेगेटिविटी आप कंप्लेन कर रहे हो वो पॉजिटिविटी में बदल रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। मे बी शायद लिब्रास यू डीलिंग विद सजिटेरियस, ओके। कहीं ना कहीं आपके जो भी हर्ट हुए हैं या फिर नेगेटिविटी थी उससे आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। तो दैट्स वाई यहाँ पर तांत्रिक जर्नी है कि जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना वो पॉजिटिविटी में बदल रही है, बेनिफिशियल में। और अगर आप ना दिस इज़ द बेस चक्र, सी रेड है तो रेड इज ऑल अबाउट गाइस बेस चक्र। और कहीं आप अपनी लाइफ में एक कोई बेस बनाना चाहते हो, जैसे लव में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब में एक जॉब स्विच करना चाहते हो, उसमें फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो कंप्लेन मत कीजिएगा गाइस, पीस रखिए और चेंज लाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हो और पॉजिटिव नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में भी जा रहे हो, ओके। सो बहुत अच्छी एनर्जी है एंड दिस इज़ योर आउटकम एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस रियलाइजेशन। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बर्डन है, भार है, नेगेटिविटी है, सी ये जो भी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पर्सन के बारे में नेगेटिविटी सोच रहे हो, सोलमेट कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोच रहे हो, सडनली आप लोगों की लाइफ में ना आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कोई हेल्प आ रहा है, या फिर इस अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके पास में सोल्यूशन आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, तब जाके आप यहाँ पर ना एक नई शुरुआत करें, ओके। सडनली आएगा, दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट आ रहा है, एंड अपने इस बर्डन को, अपने इस नेगेटिव सिनारियो को ख़त्म करने के लिए कोई हेल्प चाहते हो तो भी वो आ रहा है। बट सडनली आप लोगों के लाइफ में जो भी आप ऑफ़र भी चाहते हो, सपोर्ट भी चाहते हो, हेल्प भी चाहते हो, तो वो सडनली आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आइडियाज़ आ रहे हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस डार्क पीरियड से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट आ रहा है। द साइकिल इज़ कंप्लीशन, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी की तरफ हो, यहाँ पर आप अपने कार्मिक क्षेत्र में डील कर रहे हो राइट नाउ, तो इससे आपके लाइफ में डिले हो रहा है थोड़ा, ओके। करंटली जो भी आप काम कर रहे हो तो रिजल्ट आपको डिले मिल रहा है करंटली, ओके। तो डिले इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप भरोसा नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो बट मे भी शायद पर्सन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, मे भी शायद अपने आइडियाज़ पे काम भरोसा नहीं कर रहे हो, ओके, कि मैं सक्सेस हूँगा बोल के, यू नो ट्रस्ट तो आधे काम ही पूरे कर देता है। तो भरोसा रखिए खुद पे और अपने जहाँ पर भी काम करें उस पर, और आप अपने इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं करते, ये ब्लॉकेजेस है तो इस पर काम कीजिएगा। और बेनिफिशियल में ये हो रहा है कि गाइस अगर आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे थे पर्सन के प्रति, अपने आप पे, तो बेनिफिशियल में आपकी लाइफ में ट्रस्ट रख लोगे, ओके। सामने वाले पे भी ट्रस्ट रख लोगे। और जो भी आप कंप्लेन कर रहे थे ना पर्सन से, लव पर्सन से, यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स मुझे अपने सक्सेसफुल क्यों नहीं बनाया, जॉब क्यों नहीं दिया, ओके, उसमें आप चेंजेस लेके आ जाओगे, पॉजिटिविटी हो जाएगी एंड अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के प्रति सोल्यूशन ढूंढने लग जाओगे। तो सो हियर इज़ द सोल्यूशन, रियलाइजेशन। तो ये मंथ है लिब्रास आप लोगों की लाइफ में, मैं यही बोलूँगी कि चेंजेस का, ओके, और जहाँ पर भी नेगेटिविटी है उसका आपको ना रियलाइजेशन होगा कि नहीं मैं यहाँ पर गलत हूँ, यहाँ पर सही हूँ, और जो भी आप चेंजेस चाहते हो ना उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फेथ नहीं रखोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे किसी पे भी, मे भी शायद आप चेंजेस ना लेके आ सको,
क्योंकि ब्लेसिंग है आप लोगों के लाइफ में, ऑफ़र भी है, सडनली आपको ऑफ़र भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, आप लोगों के लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो हो रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो अच्छी एनर्जी है। फोकस होइए और यूज योर इंट्यूशन। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? सी गाइडेंस इज दिस। सी, जैसे मैंने पहले कहा पास्ट की 6 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट में जो भी इशू थे या फिर पास्ट में जो भी पास्ट की मेमोरीज थी, पास्ट में आपने गोल जो भी सजाए थे, ओके, आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद लव लाइफ में ये बोलना चाहूँगी, अगर आप रीयूनियन होना चाहते थे और कोई फायर साइन के साथ में डील करे तो रीयूनियन हो रहे हो। ओके, लव लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा। और अगर आप लोग फायर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, फायर साइन कोई भी हो सकते हैं, बॉस, फ्रेंड, फैमिली, लवर्स। ओके, अगर आप उनके साथ में डील नहीं कर रहे हो, उनके साथ में डील कर रहे हो तो टीम वर्क होकर काम करोगे ताकि आप अपने पास्ट के गोल को साकार कर सको। ओके, और बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप फायर साइन के साथ में। अदरवाइज अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप ये सोचो कि मैं अपने पास्ट के इशू को कैसे ख़त्म करूँ, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, कैसे ख़त्म करूँ और कैसे अपने लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आओ। और पास्ट के गोल भी थे तो भी आप फोकस हो और प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो ताकि आप पास्ट के गोल को सक्सेसफुल बना सको और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको इमोशनल तौर से। ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। ये मंथ आप अपने पास के कोई भी सिचुएशन के प्रति फोकस करोगे और अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गाइस कि फोकस होइए, एफर्ट डालिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और जो भी आपके पास के गोल है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड हियर द एंशिएंट वन। एंड जो आपकी लाइफ में अभी तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ओके, डार्क पीरियड से या फिर नेगेटिव सिनारियो से जो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो उसको यूज़ करके अपने गोल को साकार कीजिए विदाउट कंडीशन, जस्ट लाइक गो विद द फ्लो करके। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आपके पास के इशू को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो उसमें फ़ोकस होना है, एफ़र्ट डालना है, विदाउट कंडीशन काम करना है ताकि आपके गोल सक्सेसफुल हो सके। ओके, विदाउट कंडीशन, जस्ट लाइक होता है ना, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, काम कीजिए, ट्रस्ट रखिए और गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी है सरप्राइजिंगली आप लोगों के लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, मिस्टीरियस तरीके से आप लोगों के लाइफ में जो भी चीज़ें मिलनी होगी सडनली मिलेंगी। ओके, तो गो विद द फ्लो कीजिएगा। या लिब्राज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्राज, लव एंड लाइट, टेक केयर।